तो गाइस हमारा फर्स्ट वर्ड है एम्बिटर। इसका मतलब होता है किसी के मन में कड़वाहट पैदा कर देना या फिर किसी के मन में कड़वाहट भर देना, मतलब उसको निराश कर देना। जैसे एग्जांपल है, द सिंगर वॉज एम्बिटर्ड बाय पब्लिक नेगलेक्ट। नेगलेक्ट वर्ड को यहाँ पर एज अ नाउन यूज़ किया जा रहा है। तो नेगलेक्ट का मतलब होता है उपेक्षा या फिर जो भी नज़रअंदाज किया गया, तो उसके द्वारा सिंगर के मन में कड़वाहट पैदा हो गई, मतलब सिंगर निराश हो गया। द सिंगर वॉज एम्बिटर्ड बाय पब्लिक नेगलेक्ट। एक और एग्जाम्पल है, डोंट एम्बिटर हिम अदरवाइज हिल बिकम डिस्करेज्ड। मतलब उसके मन में कड़वाहट पैदा मत करो, उसको निराश मत करो, नहीं तो वो एक ऐसा इंसान बन जाएगा जिसकी हिम्मत टूटी हुई होती है, मतलब हतोत्साहित बन जाएगा। डोंट एम्बिटर हिम अदरवाइज हिल बिकम डिस्करेज्ड। अगली हमारी एक फ्रेज़ है ब्लैक मूड, या फिर इसे डार्क मूड भी कह सकते हैं। इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा या फिर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आशु वॉज इन ब्लैक मूड, या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं, आशु वॉज इन डार्क मूड आफ्टर हिज गर्लफ्रेंड डम्प्ड हिम फॉर हर बेस्ट फ्रेंड। इसका मतलब ये हुआ, आशु बहुत ज़्यादा गुस्से में था या फिर आशु बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा था जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उसके बेस्ट फ्रेंड के लिए उसको छोड़ दिया। आशु वॉज इन ब्लैक मूड आफ्टर हिज गर्लफ्रेंड डम्प्ड हिम फॉर हर बेस्ट फ्रेंड। एक और एग्जांपल है, आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिस्पेल हर डार्क मूड। मतलब उसके डार्क मूड को, मतलब उसके चिड़चिड़ेपन को या फिर उसके गुस्से को दूर करने की मैंने अपनी पूरी कोशिश की। आई ट्राइड माई बेस्ट टू डिस्पेल हर डार्क मूड। अगला वर्ड है हमारा रेपग्नेंट। इट मीन्स समथिंग और समवन इज़ देयर दैट इज़ नॉट इंटरेस्टेड। मतलब कोई पर्सन है या फिर कोई चीज़ है जो आपके लिए अरुचिकर है, मतलब आपके लिए वो बेहद नापसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, योर बिहेवियर टुवर्ड्स चिल्ड्रन इज़ रिपग्नेंट टू मी। इसका मतलब ये हुआ, बच्चों के प्रति तुम्हारा जो व्यवहार है वो मुझे बेहद नापसंद है। योर बिहेवियर टुवर्ड्स चिल्ड्रन इज़ रिपग्नेंट टू मी। एक और एग्जाम्पल है, द मूवी वॉज रिपग्नेंट दैट मोस्ट ऑफ द ऑडियंस वॉकड आउट ऑफ द थिएटर बिफोर द फिल्म वॉज फिनिश्ड। इसका मतलब ये हुआ, मूवी बहुत ही ज़्यादा नापसंद थी कि वहाँ की जो भी ऑडियंस थी वो फिल्म ख़त्म होने से पहले ही थिएटर से बाहर चली गई। द मूवी वॉज रिपग्नेंट दैट मोस्ट ऑफ द ऑडियंस वॉकड आउट ऑफ द थिएटर बिफोर द फिल्म वॉज फिनिश्ड। अगली हमारी एक इडियम है लिव अ डॉग्स लाइफ, या फिर इसे ऐसे भी बोल सकते हैं लीड अ डॉग्स लाइफ। इसका मतलब होता है एक तकलीफ़ों भरी ज़िंदगी जीना या फिर दयनीय ज़िंदगी जीना। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही हैज़ बिन लिविंग अ डॉग्स लाइफ सिंस ही वॉज फायर्ड फ्रॉम जॉब। इसका मतलब ये हुआ, जब से उसे जॉब से निकाला गया तब से वह एक तकलीफ़ों भरी ज़िंदगी जी रहा है या फिर दयनीय ज़िंदगी जी रहा है। ही हैज़ बिन लिविंग अ डॉग्स लाइफ सिंस ही वॉज फायर्ड फ्रॉम जॉब। एक और एग्जाम्पल है, आई हैव टू वर्क सो हार्ड, आई एम टायर्ड ऑफ लिविंग अ डॉग्स लाइफ। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी, मैं एक दयनीय ज़िंदगी जीकर या फिर तकलीफ़ों भरी ज़िंदगी जीकर थक चुका हूँ। आई हैव टू वर्क सो हार्ड, आई एम टायर्ड ऑफ लिविंग अ डॉग्स लाइफ। अगला वर्ड है हमारा डॉजी। इसका मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन या फिर एक ऐसी चीज़ जिसमें धोखा खाने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं या फिर जिसमें ज़्यादा खतरा होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, इट्स अ डॉजी सिचुएशन टू डील विद। इसका मतलब ये हुआ, ये निपटने के लिए एक ऐसी स्थिति है जिसमें ज़्यादा खतरा है। इट्स अ डॉजी सिचुएशन टू डील विद। एक और एग्ज़ाम्पल है, इट साउंड्स अ बिट डॉजी टू मी, डोंट इन्वॉल्व मी इनटू इट। मतलब ये मुझे थोड़ा सा ख़तरनाक लगता है, मतलब इसमें खतरे की या फिर धोखा देने की पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, इसमें मुझे इन्वॉल्व मत करो या फिर इसमें मुझे शामिल मत करो। इट साउंड्स अ बिट डॉजी टू मी, डोंट इन्वॉल्व मी इनटू इट। अगला वर्ड है हमारा कंस्पिक्यूअस। मतलब कुछ है जो स्पष्ट है, मतलब साफ साफ विजिबल है या फिर साफ साफ नोटिसेबल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, भास्कर हैज़ गॉट कंस्पिक्यूअस सेंस ऑफ ह्यूमर। इसका मतलब ये हुआ, भास्कर के पास एक अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर है, मतलब लोगों को हंसाने की अच्छी एबिलिटी है और ये साफ साफ विजिबल है। भास्कर हैज़ गॉट कंस्पिक्यूअस सेंस ऑफ ह्यूमर। एक और एग्जांपल है, वाई डिड यू वेयर जीन्स टू फॉर्मल पार्टी, यू आर वेरी कंस्पिक्यूअस। इसका मतलब ये हुआ, तुमने फॉर्मल पार्टी में जीन्स क्यों पहनी, तुमने जीन्स पहनी है इसकी वजह से तुम साफ साफ विजिबल हो, मतलब तुम साफ साफ अलग ही नज़र आ रहे हो। वाई डिड यू वेयर जीन्स टू द फॉर्मल पार्टी, यू आर वेरी कंस्पिक्यूअस।
और नेक्स्ट वर्ड इज़ tenuous. इट मीन्स समथिंग और समवन इज़ देयर दैट इज़ वेरी वीक और फ्रेजाइल. मतलब कुछ है या फिर कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या फिर बहुत ज़्यादा छोटा है, तो हम बोल सकते हैं tenuous है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, माई पॉसिबिलिटी ऑफ अटेंडिंग द पार्टी इज़ tenuous. मतलब मुझे आज अच्छा महसूस नहीं हो रहा है या फिर मेरी आज तबीयत ढीली लग रही है, तो पार्टी अटेंड करने की मेरी संभावना बहुत ज़्यादा कम है. आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, माई पॉसिबिलिटी ऑफ अटेंडिंग द पार्टी इज़ tenuous. एक और एग्जांपल है, हिज कंट्रोल ओवर द कार वॉज tenuous, सो दैट्स वाई ही मेट विद एन एक्सीडेंट. इसका मतलब ये हुआ उसकी जो कार पर कंट्रोल था वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर था या फिर बहुत ज़्यादा कम था, इसी की वजह से उसका एक्सीडेंट हुआ. हिज कंट्रोल ओवर द कार वॉज tenuous, सो दैट्स वाई ही मेट विद एन एक्सीडेंट. अगला वर्ड है हमारा डॉगमेटिक. मतलब कोई पर्सन है जो हठी है या फिर कट्टर है. मतलब एक ऐसा इंसान है जो ये सोचता है कि केवल वही सही है और उसके अलावा और कोई भी सही नहीं है. तो ऐसे पर्सन के लिए हम बोल सकते हैं कि वो डॉगमेटिक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई डोंट लाइक योर डॉगमेटिक बिहेवियर. इसका मतलब ये हुआ मुझे तुम्हारा एक हट्टी वाला व्यवहार पसंद नहीं है. मतलब एक ऐसा व्यवहार पसंद नहीं है जिसमें केवल आप ये सोचते हो कि केवल आप ही सही हो और उसके अलावा कोई भी सही नहीं है. ऐसा व्यवहार मुझे आपका पसंद नहीं है. आई डोंट लाइक योर डॉगमेटिक बिहेवियर. एक और एग्जांपल है, आफ्टर ड्रिंकिंग अ बिट ही बिकम्स क्वाइट डॉगमेटिक. मतलब थोड़ा सा पीने के बाद वह काफ़ी हट्टी बन जाता है. मतलब वो ये सोचता है कि केवल वही सही है और कोई भी सही नहीं है. आफ्टर ड्रिंकिंग अ बिट ही बिकम्स क्वाइट डॉगमेटिक. नेक्स्ट वर्ड इज़ सेरेंडिपिटी. इसका मतलब होता है सौभाग्य से किसी चीज़ की लाभ प्राप्ति. मतलब नसीब से या फिर सौभाग्य से किसी चीज़ का लाभ होना या फिर किसी चीज़ का फ़ायदा होना. फॉर एग्ज़ाम्पल, लॉटरी इज़ समथिंग वन विन्स बाय सेरेंडिपिटी नॉट बाय डिज़ाइन. इसका मतलब ये हुआ लॉटरी एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई पर्सन उसके सौभाग्य से जीतता है, उसके नसीब से जीतता है, ना कि उसे डिज़ाइन करके या फिर ना कि उसकी रूपरेखा तैयार करके. लॉटरी इज़ समथिंग वन विन्स बाय सेरेंडिपिटी नॉट बाय डिज़ाइन. एक और एग्जांपल है, व्हेन इट कम्स टू कैप्चरिंग अ गुड पिक्चर इट डिपेंड्स ऑन माई सेरेंडिपिटी. इसका मतलब ये हुआ जब बात आती है एक अच्छी पिक्चर खींचने की तो ये सब कुछ मेरे नसीब पर डिपेंड करता है या फिर ये सब कुछ मेरे सौभाग्य पर डिपेंड करता है. व्हेन इट कम्स टू कैप्चरिंग अ गुड पिक्चर इट डिपेंड्स ऑन माई सेरेंडिपिटी. अगला वर्ड है हमारा कंसीट. इसका मतलब होता है जो कुछ भी आपने किया है या फिर जो कुछ भी आप करते हो उसका बहुत ज़्यादा प्राउड फील होना या फिर उसका अहंकार होना या फिर घमंड होना. फॉर एग्ज़ाम्पल, Pankaj knew he was a good student in the class, but it was his conceit. मतलब पंकज जानता था कि वो कक्षा का एक अच्छा स्टूडेंट है, लेकिन ये उसका घमंड था, ये उसका अहंकार था. पंकज न्यू ही वॉज अ गुड स्टूडेंट इन द क्लास, इट वॉज हिज कंसीट. एक और एग्जाम्पल है, यू आर कंपेयरिंग योर ओन वर्क विद योर सीनियर्स, इट इज़ जस्ट योर कंसीट. इसका मतलब ये हुआ तुम अपने खुद के काम को अपने सीनियर के काम से कंपेयर कर रहे हो, अपने सीनियर के काम से तुलना कर रहे हो. ये केवल तुम्हारा अहंकार है या फिर ये केवल तुम्हारा घमंड है. यू आर कंपेयरिंग योर ओन वर्क विद योर सीनियर्स, इट इज़ जस्ट योर कंसीट. अगला वर्ड है हमारा स्टिमुलेट. इसका मतलब होता है किसी को उत्तेजित करना या फिर किसी को बढ़ावा देना. फॉर एग्ज़ाम्पल, आई ऑलवेज आस्क यू फॉर क्वेश्चंस टू स्टिमुलेट यू टू थिंक. इसका मतलब ये हुआ आपकी सोच को बढ़ावा देने के लिए या फिर आपकी सोच को उत्तेजित करने के लिए मैं हमेशा आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ. आई ऑलवेज आस्क यू फॉर क्वेश्चंस टू स्टिमुलेट यू टू थिंक. एक और एग्जांपल है, एक्सरसाइज स्टिमुलेट्स द ब्लड सर्कुलेशन. इसका मतलब ये हुआ जो एक्सरसाइज होती है वो ब्लड सर्कुलेशन को उत्तेजित बनाती है. एक्सरसाइज स्टिमुलेट्स द ब्लड सर्कुलेशन. अगला वर्ड है हमारा ड्विंडल. इट मीन्स टू बिकम ग्रेजुअली लेस और स्मॉलर. इसका मतलब होता है कुछ कम हो जाना या फिर कुछ घट जाना. जैसे एग्जांपल है, माई एनर्जी ड्विंडल्ड एज द मीटिंग ड्रैग्ड ऑन. इसका मतलब ये हुआ जैसे ही मीटिंग को कंटिन्यू करके रखा गया या फिर जैसे ही मीटिंग को आगे बढ़ाया गया मेरी जो एनर्जी थी, मेरी जो ऊर्जा थी वो कम हो गई या फिर घट गई. माई एनर्जी ड्विंडल्ड एज द मीटिंग ड्रैग्ड ऑन. वन मोर एग्जाम्पल, His hopes for success dwindled away to nothing.
इसका मतलब ये हुआ उसकी सक्सेस के लिए जो भी होप्स थी, मतलब उसकी सफलता के लिए जो भी उम्मीदें थी वो इतनी कम हो गई या फिर इतनी घट गई कि शून्य पर पहुंच गई। हिज होप्स फॉर सक्सेस dwindled अवे टू नथिंग। अगला वर्ड है हमारा फ्यूरोरे। इसका मतलब होता है किसी चीज़ को लेकर बड़ी संख्या में लोगों का क्रोध या फिर लोगों का हंगामा या फिर आप बोल सकते हैं लोगों का गुस्सा। फॉर एग्ज़ाम्पल, देयर वॉज अ पब्लिक फ्यूरोरे ओवर हर लेटेस्ट फिल्म। इसका मतलब ये हुआ उनकी जो फिलहाल ही में फिल्म रिलीज़ की गई थी उसको लेकर बड़ी संख्या में लोगों का क्रोध था या फिर बड़ी संख्या में लोगों का गुस्सा था। देयर वॉज अ पब्लिक फ्यूरोरे ओवर हर लेटेस्ट फिल्म। एक और एग्जांपल है द कमेंट ही पास्ट क्रिएटेड क्वाइट अ फ्यूरोरी। इसका मतलब ये हुआ उसके द्वारा जो भी कमेंट पास किया गया था उसकी वजह से थोड़ा सा बड़ी संख्या में लोगों का क्रोध इकट्ठा हो गया था या फिर बड़ी संख्या में लोगों के द्वारा हंगामा खड़ा हो गया। द कमेंट ही पास्ट क्रिएटेड क्वाइट अ फ्यूरोरी। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आपके लिए होमवर्क है, आपके सामने दो वर्ड्स हैं, स्टिमुलेट एंड सेरेंडिपिटी। इन दोनों वर्ड्स को मैंने इसी वीडियो में लिया है, तो मैं चाहता हूँ कि आप इनके ऊपर अपने खुद के एक एक सेंटेंस बनाकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।